अभी जो मेथड डिस्कस कर रहे थे, हम कर रहे थे ना यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। यूनिट प्रोडक्शन मेथड में हमने ये देखा कि हमारे पास जो है जितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस करते हैं उतनी ही वैल्यू कम होती है। मतलब अगर मैं नई गाड़ी लेके ले आऊं और उसको मैं इस्तेमाल ना करूं, वो वैसे वैसे खड़े रहे, तो आल्दो उसकी वैल्यू कम तो हो सकती है, लेकिन वो जो वैल्यू चलने से कम होती है उतनी वैल्यू कम नहीं होगी। ठीक है, वो एज इट इज ब्रांड न्यू रहेगी। लेकिन जितना ज्यादा चलाएंगे उतनी जो है उसकी जो है डेप्रिसिएशन होगी, उतना उसमें प्रॉब्लम आएंगे, उतना उसका रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा आएगा। अगर गाड़ी खड़ी तो ना उसका ऑयल चेंज करना पड़ेगा, ना उसकी आप ट्यूनिंग करानी पड़ेगी, बिकॉज वो खड़ी गाड़ी। सर बैटरी आप उतार कर रख लें, बैटरी दोबारा लगा दें। लेकिन अगर किसी मशीन को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है वो ज्यादा उसकी वैल्यू कम होगी, ज्यादा उसकी जो वेयर एंड टियर ज्यादा होगी। और जितनी जो हम चीज को इस्तेमाल नहीं करेंगे उतनी उसकी वैल्यू क्विकली कम नहीं होगी, मे बी ग्रेजुअली कम हो जाए, आस्ते आस्ते कम हो जाए। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हमने उसने हमें जो मशीन दी, उसने कहा ये जो मशीन है, ये आपकी मशीन जो है ये कितने यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है, ये 1 मिलियन यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है। हमने कहा अच्छा ठीक है ना, 1 मिलियन यूनिट प्रोड्यूस करेगी। हमने कहा उसकी डेप्रिसिएट वैल्यू कितनी है। वो कहते हैं ना आपने निकाली हुई डेप्रिसिएट वैल्यू। वो कितनी थी ना हमारे पास, वो थी 5 लाख। राइट, ये हमारे पास 5 लाख दी मैंने। तो इस 5 लाख की वैल्यू को जो हमने डेप्रिशिएट करना है, उसकी हेल्प से इसको हम यहाँ पर देखते हैं कि कितनी कितनी वैल्यू हर साल कम हो रही है। पहले साल जो है यूनिट 250 यूनिट्स बनाए, 250,000 यूनिट्स बने, तो 250,000 मल्टीप्लाई 0.5, तो 125,000 उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई। हमने डेप्रिशिएशन एक्सपेंस डेबिट कर दिया और डेप्रिशिएशन हमने क्रेडिट कर दी, और टेबल में हमारे बुक वैल्यू आ गई। ठीक है, ये बुक वैल्यू हमारे पास साथ साथ आ रही है। तो जितने जितने किलोमीटर जो है वो हमारे पास जो है वो चीजें इस्तेमाल होती रही, उतने उतने यूनिट ही हमारे पास जो है उसकी वैल्यू कम होती गई। राइट। तो जब ईयर 5 पे हमने देखा, ईयर 5 में हम देखा कि उसकी जब जितनी उसने हमें लाइफ बताई थी, उतनी लाइफ जो है वो उस गाड़ी ने अचीव कर ली। उसके बाद जो है हमारे पास क्या हुआ कि हमने उसको ये देखा कि उसकी बुक वैल्यू जो है वो उतनी आ गई जितनी हमें ईयर 5 एंड पे हमने रखा था कि सॉलिड वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसका जो लास्ट मेथड है वो हम देखते हैं। वो मैंने कहा वो बहुत आसान है। उसको हम कहते हैं सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड। जितनी लाइफ है उसके ये लिखते हैं हमने 1 2 3 4 5 ईयर्स लिखा, टोटल किया हमने। टोटल जब किया तो उसको जब इनका वो आता है 15, सम ऑफ ऑल दीज ईयर्स कम्स टू 15। क्योंकि ये हमारे पास जो है ये मेथड कहाँ पे आ रहा है, ये मेथड हमारे पास आ रहा है एक्सेलेरेटेड मेथड में आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एक्सेलेरेटेड मेथड है ना, ये इसमें आ रहा है। तो जब एक्सेलेरेटेड मेथड में आएगा तो इसका मतलब ये है कि शुरू के ईयर्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी और आस्ते आस्ते कम हो जाएगी। एक्सेलरेट का मतलब ही हमने ये रखा था कि शुरू के ईयर्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। तो अब हम अगर इस मेथड को देखें तो हमने जब फर्स्ट ईयर हमने कहा डेप्रिसिएशन जो हम रिकॉर्ड करेंगे सम ऑफ ईयर्स में 5/15 से मल्टीप्लाई करेंगे। बुक जो डेप्रिसिएबल वैल्यू है, डेप्रिसिएबल वैल्यू बुक वैल्यू को नहीं लेना, हमने लेना यहाँ पर हम किसको लेना है, डेप्रिसिएबल वैल्यू को लेना है। ये याद रखना आपने। यहाँ पर हम क्या लेंगे, डेप्रिशिएबल वैल्यू लेंगे, और हमने इस डेप्रिशिएबल वैल्यू को जो है इस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई किया 5/15 से, तो हमारे पास जो है ये आ गए ना, पहले ये डेप्रिशिएशन आ गई 16667। इस तरह से सब ईयर्स में निकाला, फिर टेबल को पूरा कर लिया। ये टेबल आपको कंप्लीट करना आता है। ये क्यूमुलेटिव डेप्रिशिएशन है, इसमें हर साल की डेप्रिशिएशन ऐड होती जाएगी, और बुक वैल्यू से जो हम माइनस करेंगे क्यूमुलेटिव डेप्रिशिएशन, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो है ये चीजें कम होती जाएंगी। और एंड पे 5 ईयर्स के बाद हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 50,000 आ गई, जो बुक वैल्यू के बराबर है। सर ये 5 4 3 2 से डिवाइड है, ये जरा दोबारा समझा दें। ठीक है, हमने जब जमा किया 1 2 3 4 5 को जमा किया, 5 ईयर से जमा कर लिया। हम ये कहते हैं कि फर्स्ट ईयर मैक्सिमम डेप्रिसिएशन होगी। तो 5 जब नॉमिनेटर इज हायर तो रिजल्ट भी देखें हायर आएगा, 166 आ गया।
जब नॉमिनेटर जो है डिनोमिनेटर जो सेम है, राइट, डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, नॉमिनेटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे नॉमिनेटर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो भी कम होता जा रहा है। अब देखें ना, ये 5 साल है, तो जो लास्ट ईयर ऑफ लाइफ सबसे पहले लेके आएंगे, बिकॉज उसकी लाइफ 5 इयर्स की थी, तो हमने इसको क्या लिख किया, 5/15। 15 जस्ट सम ऑफ द इयर्स है, और 5 जो उसकी लास्ट ईयर उसकी लाइफ है, जो जितनी उसकी लाइफ है उससे डिवाइड करेंगे। फिर इसको एक ईयर कम करेंगे, ईयर 2 में ईयर 4 कर देंगे, ईयर 3 में ईयर 3 आ जाएगा, ईयर या 4 में जो 2 आ जाएगा, और ईयर 5 में 1 आ जाएगा। सर ये 5 से स्टार्ट करना मतलब जितने इयर्स होंगे हाँ, जितने उतना year, अगर मतलब उसके ऑपोजिट अगर उसके 10 इयर्स हैं तो तो 10 10 बाई जो से भी स्टार्ट 10 हो ईयर का जाए। सम आएगा, ठीक है ना। हमें फिर सम भी कितना लेना पड़ेगा, 10 ईयर्स लेना पड़ेगा। बस अगर लाइफ 10 की होती तो हम उसको करते 1 2 3 4 सॉरी 5 6 7 8 बट ठीक आगे है वो सर। बस और वो आगे। उधर और उसके साथ मतलब 8 डिवाइडेड बाय 15 7 डिवाइडेड 15 इस तरह होता मतलब जी जो भी जी, इसका सम आ रहा हाँ है। ऐसे ठीक है। पहले अगर जो भी आता है वहाँ पर, मैं उसको यहाँ कर ताकि आपको समझाने खातिर करता हूँ। यहाँ पर मैं इसको ये किया, तो हमारे पास जो था 8, फिर ये 9, और फिर ये 10, राइट। अगर मैं इन सबको सम करूं तो ये बनता है 55। तो पहले ये डेफिशिएंसी कितनी होगी, 10 10 डिवाइडेड बाई 55, 55। ठीक है ना। नेक्स्ट ईयर सर कितनी जी। होगी, 9 डिवाइडेड बाई 55, उससे अगले यस सर। कितनी होगी, 8 8 बाई डिवाइड बाय 55, 55। सही। सॉरी 9 के बाद 8 बाई 55। इस तरह से आहिस्ता 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 हम ऊपर से साल डिक्रीज करते जाएंगे, और डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा, 55 रहेगा। सर डिप्रिसिएशन वैल्यू डिक्रीज क्यों होती जाती है सर, पहले साल में ज्यादा हुई। इसलिए हम कहते हैं, हमने इसको किस मेथड हमने शो किया, हमने इसको शो किया एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड। एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड कि हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं पहले साल डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी, आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। जैसे मैंने कहा था ना कि शुरू में जो है वो आपका रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस कम होता है, तो आपका टोटल खर्चा उसमें नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता जो है, जब गाड़ी पुरानी होती है, मशीनरी पुरानी होती है, उसका रिपेयर मेंटेनेंस भी आती है, कि बाकी चीजें भी आती हैं, तो हम ये कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो उसके अदर एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें उसको बैलेंस करना चाहिए कि शुरू डेप्रिसिएशन ज्यादा रखें, जब डेप्रिसिएशन कम हो तो अदर एक्सपेंसेस बढ़ जाए, तो टोटल ओवरऑल एक्सपेंस हमारा मोर लेस सेम हो। और वैसे भी जो है डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, जो हमारा डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड जो है वो टैक्स वाले जो है वो हमें रेफर करते हैं, तो उसमें टैक्स बेनिफिट होता है कि हमारा एक्सपेंस ज्यादा होगा, तो जब एक्सपेंस ज्यादा होता है तो प्रॉफिट कम आता है, जब प्रॉफिट कम आता है तो हमें टैक्स भी कम पे करना पड़ता है, वो हमें अलाउ करते हैं, ठीक है आप इसको यूज कर सकते हैं। तो हम दो तरह के फिर जो है ना अकाउंट्स बनाते हैं, एक टैक्स के लिए बनाते हैं ताकि हम उसमें प्रॉफिट कम शो कर सकें, और एक हम बनाते हैं पब्लिक के लिए बनाते हैं, उसमें हम स्टेट डाइम मेथड यूज करते हैं ताकि प्रॉफिट ज्यादा शो कर सके, और ये अलाउ है। देखिए, सर ये जो सम मेथड है इसमें हम ये भी इस तरह कह सकते हैं ना कि मतलब जो अगले साल है वो फिर जो रिमेनिंग वैल्यू होती है उसकी परसेंटेज कम होती है इसलिए वो कम होता है आहिस्ता आहिस्ता। उसमें जो नॉमिनेटर हमारा ना वो आस्ते आस्ते कम होता रहता है वही मतलब। जी। पहले 5 है, फिर देखें डिनोमिनेटर सेम है, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं वो सही। डिनोमिनेटर वो सेम है, नॉमिनेटर जो है जो ऊपर आ रहा है उसकी वैल्यू हर साल एक एक से कम होती जा रही है। ठीक सर। ठीक हो गया। जी सर। अब मुझे आपसे एक मैं कॉमन सवाल पूछता हूँ, बड़ा आसान सवाल पूछता हूँ, ठीक है, कि आपने जो है इसका जवाब हमाद भी दे देगा। हमाद माशाल्लाह बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा, सबसे पहले हमाद देगा। हमाद को जो है मैं 1 नंबर फालतू दूंगा फाइनल एग्जाम में। हमाद, आप मेरी बात सुन रहे हो? या छोड़ो हमाद, सर मेरे से पूछे सर। नहीं जवाब दे रहा हूँ। हमाद आपके लिए 1 नंबर का जो है फाइनल में 1 नंबर बेटा। सर जी मीटिंग ऑन करके छोड़ गया आप छोड़ें सर सर। हमाद यहाँ पे नहीं है। कहाँ पे है? सर उसने ज्वाइन नहीं किया अभी। अभी तो उससे आवाज आ रही थी यार, जब मैं चेक अ, करता हूँ ठहरे, हमारे पार्टिसिपेंट्स बहुत कम है। सर नहीं है सर। सर चिल्ला लीव क्यों कर रहा है? गया वो। सर अभी तक सारों को पता ही नहीं क्लास स्टार्ट हो चुकी है। नहीं नहीं, मैं नाम सब चेक कर रहा हूँ सारे।
सर जी वो सर। बता रहा था कि उसके इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, वो इस वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। साद लतीफ़ है, तैयबा है, वजी फारूकी है, जैन है, रिहान है। चलें, अब मैं आपको मौका देता हूँ। अब इसको जो है, आपका फीमेल मेंबर कौन सा है? आयशा तारिक है कि नहीं है? अस्मा, आप बताओ बेटा। एक सवाल पूछना आपसे, पूछूं? अस्मा, जी सर पूछे। सोच के बेटा जवाब देना है। ये जो एसेट हमने 5,50,000 का लिया था, 550,000 का परचेज किया था, जिसकी रेजिडुअल वैल्यू 50,000 थी, डेप्रिशिएबल वैल्यू इसकी 500,000 थी। वो ईयर 3 में हमारे पास उसकी बुक वैल्यू आ रही है 250,000। कितनी बुक वैल्यू आ रही है? 250,000। 250,000। अगर फर्ज करें हमने कहा जनाब इसको 3 इयर्स के बाद हम इसको सेल कर देते हैं, और जब आपने सेल किया तो आपने उसको 300,000 का सेल कर दिया। कितने का सेल किया? 3 लाख का सेल किया। जी तो हमें लॉस हुआ या गेन हुआ? सर लॉस हुआ है। लॉस हो सर गया। दोबारा रिपीट कर दें क्वेश्चन। कौन बोल रहे हैं? सर मैं अब्दुल्ला। अच्छा, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला आपकी आवाज तो पहचानता हूं मैं। अच्छा, ये मैंने पूछा अस्मा से, मैंने कहा जी हमारे पास बुक वैल्यू एसेट की थी 3 सालों के बाद 250,000, और हमने वो एसेट जो है वो हमें मार्केट में हमने कहा हमें एसेट चाहिए नहीं, हम बेच देते हैं। तो हमने वो एसेट जो है वो 3 लाख का सेल कर दिया। हमें इसमें प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा? अस्मा, सर लॉस। लॉस हुआ होगा। शाबाश, ठीक है ना? जी चलो कान पकड़ लो अपने। लॉस तो नहीं होगा। तभी तो मैंने कहा कान पकड़ लो। लॉस ही ओके, होगा लॉस नहीं सर। होगा ये क्या रेहान। नाम है, सर लॉस जी नहीं होगा। देखिए ना, सर देखें सर जी, अगर हम नहीं ओवरऑल होगा। पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो लॉस हुआ है, लेकिन हम अगर उसी साल के देखें कि हमने ओवरऑल कितना बेचना पर्सपेक्टिव था। से भी लॉस नहीं हुआ। अबे किस ओ तरह, देखो हमारी वैल्यू तो कम हो गई ना। अब 5,50,000 आपने का यूज लिया, नहीं किया। अबे 6 लाख का यार तो नहीं उसके बिका ना, उसके हुआ तो बदले में लॉस ही है कैश ना। कैश बचे आपने हुए यूज थे भी तो हमारे किया, पास। आपने उससे प्रॉफिट हमने भी तो यूज लिया जितना है कुछ। किया, जितना प्रॉफिट लिया उसके बाद हम उतने में बेचे, उतना कैश हमारे पास वापस आ जब चुका, फिर क्या लॉस हमें हुआ? हाँ लॉस नहीं है ये एंड में हमें। यार, रेहान उस आप साल का रेहान आप क्या कह देखो रहे हैं उस, बेटा? फिर तो ठीक है ना। फिर तो रेहान ठीक क्या है, कह मैं रहे हैं? लॉस ये नहीं रेहान हुआ। रेहान बेटा आप बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर बस ये होगा कि ये 500 ये 5 लाख है ना, जो ये 3 पे डिवाइड होगा। अगर 3 ईयर के बाद हम सेल किया 5 पे डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद यहाँ वैल्यू हमारी 2,50,000 की जगह ज्यादा वैल्यू आएगी हमारी। तो सर हम ये पूरा डाटा पिच वाला लेके चलें तो लॉस होगा, उस प्रॉफिट होगा, भाई मुताबिक भाई। हमारे, सर उसके मुताबिक अगर ये पिच वाले डाटा के मुताबिक चले फिर यहाँ पे लॉस आता है। अगर यहाँ पे 2,50,000 आता है ना थर्ड ईयर में, वैसे कुछ भी नहीं। वैसे हमारे मतलब सर हमारे जो हमने एसेट बेच लिया है, हमने उससे अपना मुनाफा लिया है, हमारे पास प्रॉफिट में चल रहा है। अगर हम इसके मुताबिक डाटा जो पिच दिए हुए उसके मुताबिक लेते चलें तो फिर हमारे पास सर लॉस है। नहीं, मुझे बताएं, मुझे ये ना बताएं कि मुझे बताएं अकाउंटिंग के मुताबिक लॉस है कि प्रॉफिट है? यार मुझे ना बताएं कि डाटा फलाना फलाना, मुझे बताएं कि अकाउंटिंग जो हमारे पास है उसके लिहाज से लॉस है कि प्रॉफिट है? सर प्रॉफिट हमारे पास उस मुताबिक क्या है? लॉस नहीं है, उसके मुताबिक हमारे पास प्रॉफिट है सर। कितना प्रॉफिट है? सर जी सर 50,000। 50,000 अब्दुल्ला, से। मैंने आपसे पूछा। सर वो रिजैन ने जवाब दिया था। सर अब्दुल्ला ने दिया। तो थोड़ी आवाजें मिलती जुलती हैं हमें। सर अब्दुल्ला, दोनों ने दिया सर। सर अब्दुल्ला ने दिए। बताएं, लॉस है तो कितनी अमाउंट का लॉस है, प्रॉफिट है तो कितनी अमाउंट का प्रॉफिट है, और क्यों है? सर ना प्रॉफिट है ना लॉस है। हमारे हमारे पास वेरी तो गुड, देखो शाबाश। उसको ये उसको बचा था हमने, उसने पैसे हमारे पास आ चुके हैं। हम्म
जी और कौन कहता है जनाब? रिहान ने तो कह दिया ना प्रॉफिट एंड लॉस है। जी अब्दुल्ला आप बताएं। सर मेरे ख्याल में तो प्रॉफिट हुआ है हमें 50,000 का। जी बात बोल रहा था, कौन बोल रहा था? ये जैन बोल रहा जैन था। सर, मैं जैन सर मैं बोल रहा था। सर जी जैन आप बताओ बेटा, प्रॉफिट है कि लॉस है? सर ये देखिए प्रॉफिट तो किसी सूरत में नहीं है सर जी, प्रॉफिट किस सूरत में नहीं लेकिन है? ये प्रॉफिट तो किसी सूरत में नहीं है, और लॉस है तो प्रॉफिट कितना तो लॉस हमें है? सर अगर लॉस अगर हम वैसे देखेंगे तो सर लॉस भी उस तरह नहीं हुआ ना, देखें सर, क्योंकि मतलब यूज तो हुआ है ना हमारा, तो वैल्यू तो पूरी हो गई, तो लॉस तो ना हुआ। वैल्यू पूरी हो फिर आप गई। मेरी बात से एग्री कर रहे हैं सीधा। हाँ वही बोलिए अब्दुल्ला सर, यूज तो किया ना। अब्दुल्ला जी सर। आप सोच लो, अब देखो आपके सारे दोस्त कहते हैं ना कि सर नहीं, यानी कि प्रॉफिट ही हुआ। सर उसमें अगर ये होता ना, सर हमारे पास जब बुक अगर हम वैल्यू सर अगर हम 250,000 बगैर की आ यूज रही किए, है और हम उसको 3 एक लाख मिनट का एक बेच मिनट एक रहे हैं। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट ये जनाब अगर जो है मैं इसको कहूं कि ये 2001 है, ये 2002 है, ये 2003 है, ठीक है ना? यहां मैं लिखा दिसंबर, या वैसे लिखता मैं 1 जनवरी 2004, ठीक है? 1 जनवरी ना, 3 साल पूरे हैं अभी, ये स्टार्ट हुआ है। ये हमारा डेट है, ये मेरे पास टाइटल ऑफ अकाउंट है, राइट? और ये मेरे पास डेबिट है, और ये मेरे पास, सॉरी, अगले कॉलम में क्रेडिट है। ठीक है तो बच्चों, यस सर, ये जो मैंने लिखा है, ठीक है, ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया यस है, सर, ठीक है सर। ये सर लेकिन सर आउटडेट 31 आएगी, अब ये है कि हमने कैश 31 कितना रिसीव दिसंबर। किया? ये आपको कैश रिसीव किया हमने, 250 जनरल बनाया मैंने। ये मैंने क्या बनाया? 250 सर। इसको मैं कहता हूँ, ये है मेरे पास जनरल, ठीक है? इसको मैंने कैश रिसीव किया, कैश रिसीव करूंगा तो क्या होगा? डेबिट होगा क्रेडिट होगा? डेबिट। डेबिट होगा डेबिट होगा, शाबाश गुड। तो कैश हो गया डेबिट। 2,50,000। मैंने 3 लाख का कहा, 2,50,000 कहाँ से आ गया? 3 लाख हम का उसकी मैंने भेजा, वैल्यू देखते चले। ठीक है? 3 लाख हमें कैश मिल गया, ये हमारे पास कंपाउंड एंट्री है। अच्छा 1 जनवरी को ही मैंने मशीनरी उसको हैंड ओवर कर दी। या सर मशीनरी का मशीनरी काम हो जाएगी हमारी, क्रेडिट हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। मशीनरी हमारे पास कितने की थी? 5 लाख की थी, क्रेडिट हो गई ना? यस सर, सही। मशीनरी सर ये सर 5 लाख की नहीं आएगी, 3 लाख की 5,50,000 हम 2 साल ऊपर इस्तेमाल कर चुके हैं 5,50,000 की, सॉरी सर। हम ऊपर पहले यूज कर चुके हैं, उसके बाद हमने जब बेचा तो उस वक्त सर ऐड करेंगे ना सर मशीनरी की प्राइस तो खैर अपनी बात बुक वैल्यू। सुनिए। हमारे पास लेजर अकाउंट में कितनी मशीनरी आ रही है? 5,50,000 की आ रही है ना? सही। यस सर, यस जी सर, जी सर। ये लेजर अकाउंट है बस, ये मैंने जी लेजर जी अकाउंट सर, बनाया, ये मशीनरी, ये लेजर अकाउंट है। यस सर। मशीनरी कितने की आ रही है? 5,50,000 की आ रही है। 5,50,000। जी सर। मशीनरी को हमने और तो कुछ नहीं किया ना? नो सर। 2 सर कुछ नहीं मशीनरी है। के साथ हमने ये क्या बनाया? उसका डेप्रिसिएशन मशीनरी बनाया। अब 3 साल के बाद हमारे पास ये बैलेंस आ रहा है,
ठीक है, 3 साल के बाद हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है वो ये आ रहा है। अब अगर मैंने मशीनरी अकाउंट को क्लोज करना है तो मैं उसको क्या करूंगा, उसको मैं क्रेडिट करूंगा ना। या सर सर 3 लाख क्रेडिट करेंगे। जी सर 5 लाख से क्रेडिट कीजिए मैंने मशीनरी। ये सर मैंने ये कब सर किया ये 1 जनवरी 1 जनवरी 2004 को। 2004 को, ठीक है ना। अब जो है 1 जनवरी 2004 को हमने यहां भी एक एंट्री रिकॉर्ड करनी है। इसको फर्ज करें मैं फिलहाल क्या करता हूं, डिलीट करता हूं। डिलीट। और मैंने यहां पर जो किया, मैंने कहा जनाब 1 जनवरी, जब मेरे पास एसेट ही नहीं रहा तो इसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन रहेगी, नहीं रहेगी ना। नो सर, उसके अंदर से खत्म माइनस हो होना है। जाएगी सर। उसको खत्म करने में क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा मुझे। डेबिट 3 लाख कर देंगे। तो जब 3 लाख से इसको मैंने डेबिट कर दिया तो ये बैलेंस कितना आ जाएगा, 0। तो मुझे एंट्री में ये 3 लाख डेबिट करना पड़ेगा ना। सही। ऐसे डेबिट करना पड़ेगा। ये जो एंट्री मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, तो जी, मुझे जी, यहाँ सर। पर लिखना पड़ेगा accumulated depreciation मशीन कितने की, 3 लाख। 3 लाख की, सॉरी 1 0 और होना चाहिए, 3 लाख की। अब देखें डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट में कितना हो गया, डेबिट ज्यादा है। 6 लाख पचास डेबिट में लाख 6 लाख हो गया, 50,000 ज्यादा डेबिट में। तो क्रेडिट करना पड़ेगा लॉस आ 50,000। जाएगा, लॉस आ जाएगा जी, सर जी। वो। 50,000 तभी 6 लाख बनेगा ये नहीं, यस सर। ऐसे ही सर। या 50,000 कितना। जब क्रेडिट करेंगे तो किसको क्रेडिट करेंगे, सर लॉस को क्रेडिट करेंगे। लॉस क्रेडिट होता है। नहीं सर, लॉस हमारे इक्विटी को कम करता है ज्यादा करता है, कम कर सर काम प्रॉफिट होगा, करता है। प्रॉफिट कम होगा। कम होती है सर। कम होती है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, प्रॉफिट। सॉरी प्रॉफिट। इसको प्रॉफिट को सर गेन कहते 50,000 हैं, प्रॉफिट हुआ है ना, मैंने अकेले कहा था। सेल ऑफ मशीन। सर आपका जो मैंने है सही फाइनल कहा में था ना। 1 नंबर पक्का अब्दुल्ला। थैंक यू सर। सर ये आप नहीं, नंबर का पहले बताना था सर, नंबर का आपने पहले नहीं बताया था सर। अब्दुल्ला पहले बताया ना नहीं सर, मैंने, मैं मैंने सब कुछ बताया नहीं था, सर, तुम सर आपने ध्यान पहले बस रहते नंबर थे। का नहीं सर, आपने पहले बताया था, आपने ध्यान से सुनने के लिए कहा था, नंबर का नहीं बताया था, कहा था। बताया था, नहीं बताया था बताया सर सर, नंबर का नहीं बताया बताया था, था सर आपने। बताया बताया था। ध्यान मैंने था, 10 का ध्यान बताया। बताया था। जब अस्मा अच्छा, दे आपने रही नहीं तब बताया, बताया नंबर का था आपने सर सर ने बताया हाँ था। 1 हाँ नंबर। बताया था सर आपने। मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये रिकॉर्डिंग सुनो आप। जी जी सर, जी जी सर सर आपने मैं बताया सुनूंगा। था, 3 सर लोग मैं कह दोबारा रहे हैं सुनूंगा बताया सर। था, वो अकेला कह रहा है नहीं बताया कोई था। बात नहीं नहीं, बताया था, बताया था। रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ बताया था मैं, सर नहीं आप। बताया था सर, नहीं बताया था सर। रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ। रिकॉर्डिंग के बाद अगर रिकॉर्डिंग में मैंने पहले बताया हुआ तो रेहान कल खाना -2 खिलाएगा। -2 रेहान डन के है, सही है सर, बेस्ट है, -2। माइनस -2। रेहान का -2 अगर मैंने यस। पहले सर बताया जी आप होता। वैसे ही कर लें सर, जी आप वैसे ही कर लें सर। है जी, जी सर जी सर। सर नंबर -2 छोड़िए एक की सर, बात हो रही है रेहान सर हमें बस जी। चाय पिलाएगा कल, -2 मिस कराए। रेहान भी चाय पिलाएंगे कल। जी बेटा कौन कर सर रहा है, आपने चाय पी ली, आप वैसे पी लीजिएगा, नंबर वाली कोई डन हो चाय नहीं होगी। डन हो गया, डन हो गया। सर -2। एक्सक्यूज सर मी जरा सर। जी बेटा बोलो समझाएं बोलो। भी ना कि प्रॉफिट क्यों, वो तो सर समझ आ मुझे गई। क्लास लीव करनी पड़ेगी बिकॉज मैं जॉब करती हूँ, तो मुझे भी जाना पड़ेगा। ओके बेटा जान, आप कौन बोल रहे हो, मैम सर आयशा जबीन। अच्छा आयशा जी, अच्छा मुझे बेटा मैं आवाज थोड़ी सी पहचान सका आपकी, ठीक है बेटा, कोई बात। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा। वैसे हम 3 मिनट में क्लास खत्म करें, 3 मिनट्स में, ठीक है। अब जो है ओके। रेहान को जो है वो क्या हुआ, एक सर जी नंबर, आप 2 नंबर काट लें सर जी, वैसे ही काट लें सर। नहीं वैसे क्यों काट लें, आपने मेरी आप बात को गलत झुटलाया तो है। इसलिए काट रहे हैं। मैं वैसे ही वैसे काटूं, मुझे काट काटने का रहे शौक नहीं है। आपने हाँ। मेरी बात को झुटलाया है, आपने कहा कि नहीं आपने नहीं कहा, हालांकि मैंने क्लास में
सर बार सिर्फ बार आपकी बात को नहीं है, 2 गवाह भी थे साथ, उनको भी झुटलाया। -4 होना चाहिए था असल 2 में। गवाहों पे शादी हो नहीं जाती चलो है ठीक तो है, फिर जवाब चले नहीं चले, कोई बात नहीं। खैर बात ये है कि रिकॉर्डिंग भी अब मैं भेज दूंगा, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। तो अब हमारे पास ये है कि होता ये है, इसको हम कहते हैं, इस चीज को जब हमने अभी पढ़ा है, इसको कहते हैं हम लैंग्वेज में जब आप पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। कहते हैं डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। ठीक है बेटा। तो डिस्पोजल के लिए अब बगैर नंबर का क्वेश्चन है, बस ये इसके बाद हम क्लास खत्म कर देंगे। बगैर नंबर का क्वेश्चन है कि आपने जो है वो ईयर 5 पे जब आपने पूरा इस्तेमाल कर लिया, तो मशीनरी जो थी आपके पास, जिसकी बुक वैल्यू आपके 50,000 आ रही थी, वो आपने 35,000 की सेल कर दी। प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? क्वेश्चन रिपीट करें सर। सेल किया। अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, थोड़ा मैं चेंज करता हूँ। ईयर 4 के एंड पे हमने मशीनरी जो थी उसको हमने सेल कर दिया 1,35,000 में, 135,000 में सेल कर दिया। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस सर, क्योंकि वो 1,40,000 की सेल होनी थी, लेकिन हमने 1,35 की से सेल कर दी, तो 15,000 हमें लॉस हुआ उसमें। क्योंकि उसकी बुक लॉस वैल्यू हुआ हमारे था। पास कितनी थी? ये कौन जैन बोल रहा है? 1,50,000 जी सर, लॉस जैन हो बोल रहा है रहा सर हूँ। 15,000 जैन का। सर 15,000 का लॉस है सर, जी बेटा। 15,000 का लॉस है। पहले बोल दिया मैंने, अब ना बोलो आप। 15,000 का नंबर हमें जो क्वेश्चन था है यार। वो लॉस हो जाएगा। तो अगर जी यही सर। एंट्री जो है मैं दोबारा रिकॉर्ड करूं, इसी को मैं जो है दोबारा यहाँ से जो है वो करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, और मैं अब जो है मुझे कैश कितना मिला है? 135,000। 1,35,000। और डेप्रिसिएशन कितनी थी उसका थी हमारे पास? 4 लाख की थी। 4 लाख। और मशीनरी उतनी की उतनी रहेगी। उतनी रहेगी। अब यह है यहाँ पे 15,000 ये हमारा डेबिट हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा लॉस ऑफ मशीनरी। और लॉस में हमेशा डेबिट ऊपर लिखना पड़ता है, ठीक है ना? जी सर, तो ऊपर लिखना पड़ेगा। हमें यहाँ पर जो है इसको एक स्टेप नीचे मूव करना पड़ेगा। ये मैं गेन को खत्म कर देता हूँ, यहाँ पर गेन तो हमें नहीं है, तो इसको जब मैं एक स्टेप नीचे मूव करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैं लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना आ जाएगा? 15,000 सर। 15,000। बैलेंस हो गया डेबिट क्रेडिट? डेबिट क्रेडिट बैलेंस जी हो हो गए? गया सर। सही हो गया सर। ठीक है जी। ये डिस्पोजल हमने किस पे की है? प्रॉफिट पे की है। ये डिस्पोजल हमने किस पे की है? लॉस पे। लॉस पे की गई है। अब ये सिर्फ ये जो एक एंट्री है, आपके एग्जाम में मैंने डिस्पोजल की एंट्री देनी है। आपने देखना है कि ये डिस्पोजल में हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ठीक है बेटा। सर ये आप स्लाइड अपलोड कर देंगे अभी जी इधर? सर। हाँ हाँ, ये मैं ये जी फाइल सर। भी शेयर करता हूँ, और जो है जो Yes, sir. रिकॉर्डिंग ऑप्शन में शेयर करता हूँ। बेस्ट हो गया सर। सर जी ये जो डिस्पोजल ऑफ एसिड है, ये स्ट्रेट लाइन वाली जो डेप्रिसिएशन हो रही है, खाली उसी में होगा ना? बेटे डिस्पोजल कहीं भी हो सकता है, हमने तो उसमें 2 वैल्यू ठीक देखनी है। है, हमारे लिए प्रॉब्लम कोई नहीं है। अगर जो हम ये सही। वाला वैल्यू यूज कर रहे हैं, डिक्लाइनिंग बैलेंस यूज कर रहे हैं, और मैं कहूँ कि हमारी बुक वैल्यू 1,18,800 है, जो मर्जी मेथड यूज करें हम, हमें बुक वैल्यू गिवन होगी, हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन होगी, दोनों चीजें गिवन होगी। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए स्ट्रेट लाइन लिया ना मैंने। आपके लिए जो मर्जी ले लें, आपके लिए सब आसान है। सिर्फ 2 ठीक, चीजें देखनी मतलब है कि बुक वैल्यू सही। क्या है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, और पैसे कितने मिल रहे हैं हमें। मतलब आपने स्टेटमेंट बनाई होगी कि द बुक वैल्यू इज दिस एंड द एक्यूमुलेटेड हाँ, डेप्रिसिएशन इज दिस। हम कहेंगे बुक वैल्यू ठीक है। इतनी है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतनी है, इतने का सेल किया है, आप बताएं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस लॉस हुआ, हुआ या उसकी जर्नल प्रॉफिट, एंट्री रिकॉर्ड ठीक हो करें। गया। सही हो गया, आसान है सर। थैंक यू, ठीक हो ये गया। बहुत आसान है। ये आपके सही। जो है सिंपल मार्क्स है जो आपको मिल जाएंगे।
मुफ्त के मार्क्स। ठीक है बेटा, चलो बेटा बहुत शुक्रिया। अभी मेरे पास जो है 3-4 मीटिंग मेरी और है जो मेरी जी सर। पेंडिंग चल रही है सुबह से। मुझे जो है अब ये जो है और औरंगजेब से डिस्कस करके और जो है आयशा तारीख डिस्कस करके मुझे आपने कन्वे करना है कि कल क्लास हमें कितने बजे लेनी है, ठीक है ना? इंशाल्लाह सर। ओके सर। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह, आमीन। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह सर। हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। राज बेटा बस मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। मैं बच्चों का मैसेज जरा पढ़ रहा हूँ, मैसेज क्या क्या बच्चों के आए हैं। सर अटेंडेंस मार्क कर लिया आपने या मैं बताऊं? बेटा आपने मुझे भेजनी है करके, ठीक है ना? वैसे मैं देख रहा हूँ कौन कौन बच्चे आए हैं, फिर भी आपने मुझे भेजनी है, ठीक है? ठीक है सर, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मैं आपको भेज देता हूँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।